Hello everyone, how are you? How is your preparation going on? So, I have started this new series on your request, that is review and analysis of the psych test of a recommended candidate, graduate entry, and these two candidates are service entry candidates, graduates. Both have been recommended, and one is in top of the merit list, and the other one is also in the merit list. So their TAT number 1 I have already discussed and put the video. I hope you have seen and understood. मैं थोड़ी डिटेल करके बना रहा हूँ ताकि खाली इट शुड नॉट बी एन आई वॉश। आप समझो, जब कोई भी आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगाओ और समझो कि है क्या। तो मैं डीप एनालिसिस करके आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दिस एंड ध्यान से देखो, पूरी वीडियो देखो, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करो, ताकि लाइक से दूसरे कैंडिडेट्स को भी, जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता पड़ता है कि ओके दिस इज़ ए गुड वीडियो। अदरवाइज तो देर इज़ नो डिस्टिंग्विश देर इज़ नो वे टू डिस्टिंग्विश। और इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं तो कौन कौन सी वीडियो देखनी है कौन सी, तो लाइक से थोड़ा सा इजी हो जाता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए। एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू दिस थिंग एंड प्लीज़ डू दैट। तो अब देखो, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि जब भी आपको पिक्चर दिखाई जाती है जल्दबाजी में मत करो। 30 सेकेंड्स भी आप नहीं देते हो, आप तो 5 सेकेंड में पिक्चर देखी और स्टोरी लिखनी शुरू, तभी गलतियाँ होती हैं। मैं कहता हूँ 30 सेकेंड्स तो पूरा देखो, ध्यान से देखो। और कोई कोई पिक्चर ऐसी आती है कि नई थॉट आ रहा है, अगर तो 35-40 सेकेंड्स भी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगा रहे हो तो पहले थीम तो बना लो, आइडिया ले लो कि क्या हमें लिखना है, उल्टी डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है स्टोरी, और तब लिखना शुरू करो। और अगर ज़्यादा आपको टाइम लग गया है परसेप्शन में तो स्पीड थोड़ा बढ़ा लो और स्टोरी पूरी करो। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इन जनरल हर पिक्चर के लिए है, पिक्चर देखी स्टोरी लिखना शुरू, नो, डोंट डू दैट। परसीव करो पहले, और पिक्चर में क्या परसीव करना है, बैकग्राउंड सीन आपने देखना है, हीरो आपको चूज़ करना है। अब हीरो आपको दिखता है नेगेटिव रोल में तो तुरंत भाग के आप हीरो बाहर से ले जाते हो, तो फिर ये पिक्चर दिखाई क्यों है। अगर हीरो आप इम्पोर्ट ही करके ले आओगे तो पिक्चर तो आपने डिफाई कर दी, अच्छी बात नहीं है वो। पिक्चर में जो कैरेक्टर दिखाए हैं उनमें से हीरो चुनो, और हीरो अगर नेगेटिव रोल में है तो उसको फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। ये सब टेक्निक आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और प्रैक्टिस करके ये सब चीज़ें आ जाएंगी। पिछली स्टोरी में आपने देखो, वो वेपन लिए हुए आदमी खड़ा हुआ है, वही हीरो बना है, बाहर से तो कोई हीरो नहीं लेकर आए, वही हीरो बना है और वही फिर उसने पॉजिटिव रोल करा है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ में वेपन है वो हमेशा चोर और डाकुओं के हाथ में वेपन होता है, फौजियों के हाथ में भी तो वेपन होता है, इंटेलिजेंस वालों के हाथ में भी तो वेपन होता है। और कोई भी जो अच्छा चलो, वेपन आपके पास नहीं है, ये एसआरटीसी में भी आती है बात, आपके सामने वेपन लेके कोई आ गया तो रोओगे कि खुश होगे? भाई वो वेपन लेके आया, आप नहीं लाए थे, भूल गए थे, वो यू केम विदाउट वेपन, नाउ यू शुड बी हैप्पी, वेपन आ गए तो मैं इससे छीन लूँगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और गट्स चाहिए उसके लिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो और आपके दिमाग में थॉट आता है, यू आर गोइंग वेरी हाई। तो ये मत सोचो आप कि वेपन हाथ में है तो अब तो ये नेगेटिव ही हो गया, अब सर कैसे बनाएंगे। ये बात है, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, बताता हूँ अच्छे से, एग्जाम्पल्स देके। यहाँ तो उतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ उतनी बात। फिर मोटे मोटे पे ये समझ लो कि करेक्टर्स कोशिश करिए कि उन्हीं में से आप एक को हीरो चुनो। कोई लॉजिकली आपको डिसाइड करना है
एक दो तीन जो भी करेक्टर्स हैं उनमें डिसाइड करना है कि किसको हीरो चुने, और फिर उसको आप उसके एक्शंस दिखाइए, और जो सीन में दिखाया है पिक्चर में, स्टिमुलस में, उसको आप कवर करिए। अदरवाइज विलेज का सीन है, आपने कोई भी विलेज की स्टोरी लिख दी, इन करेक्टर्स और इस सीन से मैच नहीं कर रही है, तो वो बेकार हो गई आपकी स्टोरी। ये चीज़ भी ध्यान में रखो। चलो, नाउ लेट अस मूव टू स्टोरी पिक्चर नंबर 2 एंड लेट अस रिव्यू एंड एनालाइज के इसमें। और मैं ये आपको पता ही है कि 2 कैंडिडेट्स दोनों को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ, JW सुधांशु मिश्रा और सार्जेंट विशाल त्यागी, जो दोनों रिकमेंडेड हैं। तो ग्रेजुएट एंट्री वालों के लिए भी और सर्विस एंट्री वालों के लिए भी ये वीडियोस बहुत यूज़फुल है। चलो, लेट अस मूव टू द पिक्चर। तो चलो, पिक्चर इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब इसको आप अच्छे से परसीव करो। इस पिक्चर में भी 3 करेक्टर हैं और एक करेक्टर टाई लगाए हुए है, स्पेक्टिकल्स पहने हुए है, थोड़े ग्रे सफ़ेद बाल दिखाई पड़ रहे हैं, और 2 करेक्टर बैठे हुए हैं। जो फर्स्ट करेक्टर है वो खड़ा हुआ है और सीनियर है, एल्डरली है। 2 करेक्टर बैठे हुए हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों यंग हैं। जो मेल करेक्टर है वो एक फिंगर पॉइंट कर रहा है फीमेल की तरफ, और उसका मुंह खुला हुआ है मेल का, तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो कुछ बोल रहा है। उसकी तरफ उंगली दिखा के पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फीमेल करेक्टर, द मेल करेक्टर हु इज सिटिंग इज स्पीकिंग समथिंग, saying something. Now the first impression which this picture tries to give, that he is having some argument with the girl. So this is the initial thought on the negative side that comes to the mind. But now we have to change this negative thought into the positive. देखो, सारी पिक्चर्स जो बनाई गई हैं वो कोई बैंड बाजा बारात वाली पिक्चर्स नहीं होती हैं। सब पिक्चर्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निगेटिविटी को प्रॉम्प्ट करा जाता है। एक हिंट आपको पिक्चर दिखा कर दिया जाता है कि फर्स्ट थॉट नेगेटिव आए, तो ये कोशिश रहती है। और अगर आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिव थॉट है तो वो निकल के आ जाएगा। अगर आपकी किसी लड़की के साथ कॉलेज में प्रोफेसर के सामने इस तरह से आर्गुमेंट हुआ है तो आपको तुरंत वो रिकॉल हो जाएगा और आप स्टोरी उधर चलने लग जाएगी। तो जो हम कहते हैं कि ये TAT, दिस इज डीलिंग विद योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड ऑल दी टेस्ट्स आर कंडक्टेड अंडर प्रेशर ऑफ टाइम। टाइम नहीं होता सोचने का कि एनालिटिकल माइंड या कॉन्शियस माइंड आपका काम कर सके, तो जो थॉट दबा होता है वो निकल के आ जाता है। और यही पर्पस भी है इन पिक्चर्स का। ज़्यादातर पिक्चर्स आपकी नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगी। अगर है माइंड में नेगेटिविटी तो तुरंत वो मैच कर जाएगी और आपकी स्टोरी नेगेटिव बननी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा परसेप्शन पे मैं इसीलिए बोलता हूँ कि टेक सम टाइम एंड हैव ए सेकेंड थॉट। इफ फर्स्ट थॉट in your mind is coming negative, then have a second thought that what could be the positive things that they may be doing. Now you cannot defy or deny the reality. The man is pointing a picture, the boy is pointing a picture towards the female. Now in what all scenes this type of scene may be there, in what all situations? Number one is argument, that they are having argument, there is a fight going on or a heated discussion is going on. In that, these are the body language signs. This way normally you argue, but this way you discuss also. The discussion is with excitement. Now let us see what story these recommended candidates have written. So background I have told you that how to perceive. Now let us see what they have perceived. So first of all, we will take JW Sudhanshu Mishra's story.
Very good handwriting, very neatly written, no cutting or overwriting. The story is Vishal was head boy of his college. So, who are they? So, hero is Vishal. First name of the story, which is given in the story, is the name of the hero. So, hero is Vishal. He is a head boy of his college. It has become clear that the boy who is sitting is the hero, not the man who is standing or the female, the girl who is sitting opposite to the boy. She is not the hero. The professor is, he has perceived him as a professor. The man who is standing, he is not the hero. This boy is hero. Now why? Why this boy is hero? Why not the other two people? This boy is appearing in action mode. The professor, the elderly person who is standing is in passive mode. The girl is also in passive mode. The boy is in active mode. So that's why he has been chosen as the hero. Vishal was head boy of his college. College debate competitions were about to start. Vishal was good in debates. He came to know about Khushi, who has recently joined the college and was a winner in debate competition of her previous college. Vishal approached her with grace and convinced her to team up for college debate competition. अब देखो लैंग्वेज पोलाइट और रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज यहाँ पर है. बोथ प्रैक्टिस ए लॉट विद देयर फ्रेंड्स एंड इन फ्रंट ऑफ हिज कॉलेज टीचर. तो अब ये लिखने से स्टिमुलस कवर हो गया है. ये पिक्चर में बोथ बॉय एंड गर्ल आर देयर, दे आर प्रैक्टिसिंग. डिबेट में आपके हाथ के एक्शन इस तरीके के होते हैं और आर्ग्यूमेंट में, लड़ाई में भी होते हैं, ब्लेम कर रहे हो तभी भी होते हैं. तो हमने इस नेगेटिव सीन को कन्वर्ट कर दिया कि ये डिबेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कैंडिडेट ने कन्वर्ट करा है ऑन आफ्टर लर्निंग द टेक्निक्स एंड ऑल दैट. नाउ ही इज इम्प्लीमेंटिंग. ये जाने से पहले का 2-3 दिन पहले का टेस्ट है ये इनका, जब SSB के लिए जा रहे हैं. तो ऑल द ट्रेनिंग इज़ ओवर नाउ. इट इज़ टेस्टिंग कि आप परफॉर्म अब कैसा कर रहे हो सब सीखने के बाद. तो जो बातें इनको सिखाई गई बड़े एग्जाम्पल देके, और आपको तो खाली मैं यहाँ पर स्टोरी बता रहा हूँ, पर इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है. तो ये सब बताया गया, समझाया गया और इन्होंने समझ लिया कि उस नेगेटिव पिक्चर को कैसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. और इसी को नहीं, सारी पिक्चर्स को, सभी में नेगेटिविटी है. आप 100, 200, 300, 400, 500 जब आप प्रैक्टिस करोगे पिक्चर की, TATs की, तो हर पिक्चर आपको नई दिखाएगी और नए एंगल से आपको करना है. और जो SSB में आएगी वो भी डिफरेंट पिक्चर होगी. जो ज़रूरी नहीं जो आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो वही पिक्चर आएगी, वहाँ भी अलग पिक्चर आएगी. तो जब तक आपकी ये ट्रेनिंग नहीं हो जाएगी कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर लोगे, तब तक सक्सेस आपसे दूर भागती रहेगी. तो ये होगा कैसे, जब आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपको नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी दिखाई पड़े, और होती है. तो अब इन्होंने स्टिमुलस पूरा कवर कर दिया. जो एल्डरली मैन टाई लगा के खड़ा हुआ है बीच में, ही इज़ परसीव टू बी द प्रोफेसर. और ये रियलिटी में ऐसा होता भी है कि टीचर के सामने, प्रोफेसर के सामने वो आपका प्रैक्टिस देख रहे हैं कि आपने कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या प्रिपरेशन हुई, क्या लेवल हुई, और आपके करेक्शंस कर रहे हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो. तो वेरी नाइसली ही हैज़ कवर्ड द स्टिमुलस. बिल्कुल स्टिमुलस से मैच हो रही है. हीरो बिल्कुल सही, जो एक्शन मोड में है वो करेक्टर को हीरो चुना है. वेरी नाइसली कवर्ड. और कितनी डिसेंट लैंग्वेज यूज़ करी है. विशाल अप्रोच्ड हर विद ग्रेस एंड कन्विंस्ड हर. तो ये हीरो की जो कैंडिडेट की पर्सनैलिटी दिख रही है, जो हीरो के बारे में वो बता रहा है, वो कैंडिडेट की अपनी पर्सनैलिटी है. ही इज़ ए ग्रेसफुल पर्सन. और किसी लेडी को अप्रोच करने के लिए बड़ी पोलाइटली और रेस्पेक्टफुल, एंड आई नो हिम पर्सनली बिकॉज आई हैव टॉट हिम, so I can vouch for it that he is a very graceful and respectful person. वो पर्सनैलिटी आप देखिए कि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है. मैं तो कैंडिडेट को जानता हूँ, लेकिन अगर साइक नहीं भी जानता है उस कैंडिडेट को, तो यहाँ इससे वो असेस कर रहा है कि ये कैंडिडेट बहुत रेस्पेक्टफुल और ग्रेसफुल है, एंड पर्टिकुलरली इन फ्रंट ऑफ द लेडीज़. तो ये पर्सनैलिटी की कितने अच्छी आपकी इम्प्रेशन
पढ़ा ये सेंटेंस ये वर्ड डालने से। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपको आपकी स्टोरी बेटर हो जाती है। तो विशाल टुक डीब्रीफ फ्रॉम हिज टीचर एंड हिज फ्रेंड खुशी। सब किसी करेक्टर को इग्नोर नहीं करा है, सारे करेक्टर्स इंक्लूडेड हैं स्टोरी में। दे बोथ वर्क टुगेदर। अब यहाँ सेल्फ प्रोजेक्शन कहीं नहीं है कि सारा कुछ हीरो ने कर लिया, विशाल ने सब कुछ करा। दे वर्क टुगेदर, दे बोथ वर्कड हार्ड एंड ही टुक डीब्रीफ फ्रॉम हिज टीचर एंड हिज फ्रेंड खुशी। उसको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहा है। They both worked together and were able to clear their grey areas and finally won inter-college debate competition. तो गोल अचीव हो गया, मिशन अचीव हो गया, टारगेट अचीव हो गया, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और जो जो एक्शंस रिक्वायर्ड थे वो करे उन्होंने। पूरी तैयारी के साथ में गए। कोई हवाई बात नहीं है कि राम प्रिपेयर्ड वेल एंड ही गेव एंड ही वेंट एंड वन द मैच और वन द डिबेट। तो थोड़ा प्रोसीजर भी बताया है। जो मैंने वीडियो डाली है हाउ वाली, वो भी आप एक बार देख लेना। तो ये हाउ बताया है इन्होंने। अब ये हाउ जो है वर्कर का है या मैनेजर का है या लीडर का है। पहले ये यहाँ गलती कर रहे थे। ये जो पुरानी कोचिंग का इफेक्ट था इसको दूर करने में टाइम लगा। ये हाउ में वही बता रहे थे कि कितनी टेबल, कितनी चम्मच, कितने प्लेट्स, और ये जो वर्कर वाले हाउ हैं ये बता रहे थे। अब जब बताया गया, समझाया गया कि आपको कैसे हैंडल करना है, तो यू सी नाउ हाउ नाइसली ही हैज रिटन दिस स्टोरी एंड दिस टाइप ऑफ स्टोरीज हैव ओनली लेड हिम टू फॉर रिकमेंडेशन एंड टॉपिंग द मेरिट लिस्ट। कितना अच्छा वर्ड यूज़ करा है दैट ही विशाल अप्रोच हर विद ग्रेस। तो कितना अच्छा इसकी पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन आ रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो लास्ट में they were able to clear their grey areas and finally won inter-college debate competition. Later on they participated in inter-university debate competition also. तो यहाँ करने के बाद में फिर आगे इंटर यूनिवर्सिटी भी इन्होंने करा। तो ऐसा नहीं है कि यहीं ख़त्म हो गया। दे कंटिन्यूड द गुड वर्क दैट दे हैव डन। तो वेरी गुड स्टोरी। नाउ सार्जेंट विशाल की स्टोरी देखते हैं। रजत वॉज यंग एंड स्मार्ट कॉलेज प्रोफेसर। अब देखिए दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। एक ने हीरो लड़के को लिया है और एक ने हीरो प्रोफेसर को लिया है, जो मिडिल एज मैन है, जो खड़ा हुआ है। अब अभी मैंने कहा कि पहली स्टोरी में जो बॉय है ही इज़ इन एक्शन मोड। तो पहले कैंडिडेट ने JW सितांशु ने इसको हीरो चुना। अब सार्जेंट विशाल ने जो बंदा बीच में खड़ा हुआ है, हु इज़ नॉट इन एक्टिव मोड बट स्टिल ही हैज़ चोजन हिम द हीरो। तो अब देखें कि ये कैसे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एक्टिव मोड में तो नहीं दिख रहा वो सुन रहा है, खड़ा हुआ है, सुन रहा है, और हाथ खड़ा करके और मुंह खुला हुआ है तो वो लड़के का खुला हुआ है। तो एक्शन मोड में तो लड़का दिख रहा है। तो ये क्या स्टोरी बेकार हो गई? नहीं। अब देखिए लिखते क्या है, इस पर आगे समझ में आएगा। रजत वॉज यंग एंड स्मार्ट कॉलेज प्रोफेसर. He talked to his college students to outperform in inter-college meet. तो उसने उनसे बात करी और उनको प्रोफेसर ने इन दोनों स्टूडेंट्स को मोटिवेट करा और तैयार करा इंटर कॉलेज मीट में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो लीड रोल में आ गया. ऑल्दो इस समय पे ही इज़ नॉट इन एक्टिव मोड, लेकिन प्रीवियसली ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ऐसे ही पैसिव मोड में खड़ा रहेगा. तो ये थोड़ी सी इन्होंने पीछे से स्टोरी शुरू करी कि इस प्रोफेसर ने इनिशिएट करा. इनिशिएटिव प्रोफेसर ने दिखाया. बच्चे उसके पास, प्रोफेसर के पास अप्रोच नहीं करे, प्रोफेसर ने बच्चों को बुलाया.
ही टोल्ड हिज प्लान टू फेलो टीचर एंड दे अग्रीड। अब इसने यहाँ पर टीम को साथ लिया है, नॉट दैट द प्रोफेसर इज टेकिंग ऑल द डिसीजन बाय हिमसेल्फ। ही कंसल्टेड हिज कलीग्स ऑल्सो, भाई हम इनको दोनों बच्चों को तैयार करा रहे हैं, तो बाकी लोगों ने कहा हुआ हाँ हाँ ठीक है, अच्छे ये दे आर गुड स्टूडेंट्स, दे विल डू वेल। तो डिस्कस करके, कंसल्ट करके, कम्युनिकेट करके, और उसके बाद में उन्होंने 2 बच्चे सेलेक्ट करे और उनको ट्रेन करना शुरू करा। तो कंसल्ट करा एंड द अदर्स एग्रीड। दे पिक्ड चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू दी मॉक टेस्ट दे कंडक्टेड। तो ऐसा नहीं है क्योंकि फेवरेटिज्म उन्होंने कर दिया कि ये 2 मेरे फेवरेट है तो उनको बुला के करा देते हैं। फेयर ट्रीटमेंट दिखाई पड़ रहा है कि वर्किंग स्टाइल इज़ वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट। तो उन्होंने एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करा और उस टेस्ट में जिन्होंने परफॉर्म करा बेटर उनको सेलेक्ट करा गया। दे पिक्ड चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द मॉक टेस्ट दे कंडक्टेड। दे टॉट देम इन देयर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। अब जो भी क्विज या जिसके लिए भी तैयार कर रहे हैं मीट, इन्होंने यहाँ ये नहीं लिखा है कि किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, ये थोड़ा सा गैप है, लेकिन जो लिखी है उससे ये मालूम पड़ रहा है कि ये क्विज के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जिन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में हैं वो सब्जेक्ट इनको तैयार कराए कि इन पे आप अच्छा करोगे, इसमें मेहनत करो, स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करा। एंड पॉलिश देम, जो उनके नॉलेज कंटेंट था उसको और उन्होंने पॉलिश करा। एंड क्लियर देयर डाउट। अब प्रोफेसर सेंट्रल रोल में है तो सारी बात प्रोफेसर के एक्शंस बताए जा रहे हैं यहाँ पर। दे क्लियर द डाउट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड कंडक्टेड मॉक क्विज। अब आया कंडक्टेड मॉक क्विज बिफोर कॉम्पिटिशन ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन। तो अभी जो हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ इज मॉक क्विज कॉम्पिटिशन, ये चल रहा है। तो इस तरीके से स्टिमुलस कवर हो गया। प्रोफेसर को मेन रोल में हीरो इन्होंने चुना तो स्टोरी दूसरी तरीके से आ गई। वहाँ पर था जो सितांशु जी की स्टोरी में था, वो था कि दिस बॉय प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेसर, या बोथ ऑफ देम प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेसर। तो इनिशिएटिव हमारे हीरो के पास था। हीरो हमारा उस स्टोरी में ये लड़का था, तो इसी इनिशिएटिव इसके पास था। ही इज इनिशिएटिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट एक्शंस। बट इन सार्जेंट विशाल्स स्टोरी द हीरो इज द प्रोफेसर, सो प्रोफेसर इज इनिशिएटिंग ऑल important actions and the other two are following his instructions. So lead and planning and organizing, initiative, action, everything rests with the hero. तो वहाँ पहली स्टोरी में हीरो was the boy, so all important actions, important initiatives were taken by the boy because he was the hero. And personality of J.W. Sudhanshu Mishra was expressed or revealed through the actions done by his hero, that is the boy. And personality of Sergeant Vishal Tyagi is revealed by the actions which the professor is taking. अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सर क्या जिसको हम हीरो चुने उससे एज हमारी मैच करनी चाहिए? तो यहाँ सार्जेंट विशाल के केस में तो एज नहीं मैच कर रही। कर भी सकती है, मतलब अगर आप कहो कि ही इज़ अराउंड 30 ईयर्स का प्रोफेसर है, लेकिन 30 ईयर्स का नहीं लग रहा, वो ज़्यादा एज का लग रहा है। तो जो भी 25-30 हमारे कैंडिडेट की एज है उससे तो थोड़ा प्रोफेसर बड़ा है, 10-15 साल बड़ा है, और जो लड़का है वो थोड़ा छोटा है, 10 साल छोटा होगा। तो किसी भी कैरेक्टर के साथ एग्जैक्टली एज मैच कर जाए ऐसा पॉसिबल कभी कभी नहीं भी होता है। कभी खाली बच्चा ही दिखाया है, कभी खाली लेडी दिखाई हुई है। तो
आप जिसको भी हीरो ले रहे हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अपनी एज, जेंडर और अपने उसके हिसाब से आप हीरो चुनोगे। अगर मिलता है हीरो उस इन सारी चीज़ों के साथ में तो वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ मैंने आपको दिखाया कि दोनों ने अलग अलग कैरेक्टर को हीरो चुना है, जबकि जो TAT1 मैंने डिस्कस करी है उसमें दोनों ने सेम पर्सन को हीरो चूज़ करा है। तो ये आप अंतर यहाँ पर देखो कि दोनों ने डिफरेंट कैरेक्टर को हीरो चूज़ करके और उसके बाद में स्टोरी कैसे कि बोथ आर विनर्स, JW सिद्धांशु एंड सार्जेंट विशाल बोथ आर रिकमेंडेड। अब आगे कंक्लूजन में क्या लिखा है इन्होंने, conducted mock quiz before competition. On the day of competition, their college did the best and won the trophy. He congratulated the team and college staff for their support. तो अब टीम वर्क था, थैंक करा किसने, प्रोफेसर ने। तो जो टीम मेंबर्स थे, दोनों बच्चे थे और भी जो लोग उन्होंने कोऑपरेट करा, ही थैंक्ड एवरीवन। और जो स्टाफ से पहले डिस्कस करा था उनको भी थैंक्स दिए। तो ये तो बनता है, आप टीम ने आपके साथ कोऑपरेट कराया, काम कराया, कहीं पर भी सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं आया, ये बात को आप अच्छे से समझो। कहीं पर भी आउट ऑफ द वे जाके आई मी माई सेल्फ नहीं आया है कि प्रोफेसर डिड दिस एंड देन प्रोफेसर डिड दैट एंड ये सब नहीं आया है। सबके साथ मिलके टीम वर्क में काम करा है और सक्सेस अचीव करी है, प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दोज प्लान्स, वेरी नाइसली डन। और यहाँ इस स्टोरी में समझने वाली बात आपके लिए ये है कि दोनों ने अलग अलग लोगों को हीरो चुना है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट होती तो शायद वो लड़की को हीरो चुनती, और क्योंकि लड़का एक्टिव मोड में, एक्शन में हाथ हिल रहा है उसका, और प्रोफेसर की मैच्योरिटी है, खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो इन दोनों को चुना। लड़की इनके मुकाबले थोड़ी सी पैसिव लग रही है। लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो लड़की को हीरो चुनती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो रोल प्रोफेसर का दिया है वैसे ही रोल में लड़की भी है कि थोड़ी शांत है, तो वो ऑब्जर्व कर रही है या सुन रही है, उसके बाद में वो बोलेगी। किस तरीके से स्टोरी को आप मोल्ड करोगे, तो ये सब चीज़ें समझने की हैं, और इन बातों को आप समझोगे और उसके बाद में इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे तो सून यू कैन ऑल्सो अचीव सक्सेस। और आपके सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल है, मैं देखो 16 टाइम रिपीटर, 17 टाइम रिपीटर, मतलब 17th अटैम्प्ट में ही हैज़ क्लियर्ड, और क्लियर करके तो मेरिट में टॉप कर लिया। एंड द अदर कैंडिडेट 13th अटैम्प्ट में, और कई कोचिंग भी ली है, दे हैव टोल्ड दैट, और वो तो आपके PIQ में भी रिपीटेड, मतलब कितनी बार अटैम्प्ट करा है तो PIQ में भी आता है। बट आई आस्क्ड देम कि हैव यू टेकन एनी कोचिंग, दे एक्सेप्टेड कि यस सर, क्योंकि अगर कोचिंग आपने ली है तो फिर मुझे दिखाई पड़ता है, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है कि कोचिंग में जो गलत आपके आ गए। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं सारी कोचिंग गलत होती है, मैं जो बताता हूँ वही सही होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप 16 बार कोचिंग लेने के बाद में 13 बार आप नहीं रिकमेंड हुए हो तो कुछ तो बात है ना, फिर कहीं या तो आप नहीं समझ पाए और या फिर वो लोग समझा नहीं पाए। तो वॉट एवर इट इज़, तो गलत थॉट्स आपके दिमाग में बैठ गए और इसकी वजह से स्टोरीज आपकी गलत हो रही हैं। तो थिंकिंग चेंज करो, थिंकिंग चेंज होगी तो सारी स्टोरीज आपकी सही आनी शुरू हो जाएंगी और यू विल बी क्लोजर टू selection. So I hope you have understood, and we will continue with 4 more stories. तो आप देखते रहिए, मिस मत करिए, और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरी बात जब लॉजिकली सुनोगे इन कंटिन्यूएशन तभी समझ में आएगी। और वंस अगेन बिफोर आई फिनिश, let me request you, please like the video, press the like icon if you have liked, and if you have not subscribed, please subscribe and share it with your friends also, and write in the comment box whatever thoughts come to your mind or questions come to your mind.
write them in the comment box, and if possible I will clear your doubts. Thank you so much for watching, and keep watching.